अरे बच्चों नमस्कार। हम पढ़ रहे थे घन और नाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। कक्षा 8, 9 और 10 के लिए टॉपिक है। तीनों ही क्लासों में ये लगता है। कुछ क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे, 4-5 क्वेश्चन। अब आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखें तो क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है, एक बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना है। मतलब एक बक्सा है जिसके ऊपर ढक्कन नहीं लगा हुआ है, घनाभ के आकार का बक्सा है, तो उसको 3 सेमी मोटी लकड़ी से बनाया गया है। 3 सेमी मोटी लकड़ी से बनाया, फिर उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। लकड़ी की बाहरी लंबाई 146 सेमी है, बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है। जिसकी बाहरी माप इस प्रकार है। लंबाई है 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 116 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 83 सेंटीमीटर। इसकी नाप तो दे रखी है बाहर की, बाहरी माप लिखा है, नाप ये है बाहर की, और इसके रंग करना है अंदर। तो सबसे पहली बात तो ये है इसमें समझने वाली कि इसके ऊपर लिखा है कि बगैर ढक्कन का बक्सा है ये, यानी ढक्कन नहीं है, तो फिर फलक हुए 5, क्योंकि घनाभ के आकार का बक्सा है। घनाभ में 6 फलक होते हैं आयत के आकार के, लेकिन इसमें 5 ही फलक हैं, क्योंकि ऊपर ढक्कन तो है नहीं। इसलिए 4 तो दीवार हैं और 1 नीचे का फर्श है या तल है। अब इसमें अगर बाहर से तो हमें रंग करना होता बाहर को, तब तो हमें चारों तो दीवारों का क्षेत्रफल निकाल देते, प्लस में उसके तल का क्षेत्रफल जोड़ देते, तो 5 फलक हो जाते हैं। नाप हमें दे रखी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें लकड़ी की मोटाई दे रखी है 3 सेमी, और अंदर की ओर रंग करवा रहा है। तो समझने वाली बात यह है कि जैसे 3 सेमी मोटी लकड़ी इस साइड में लगी है, 3 इस साइड में लगी है, तो बाहर की जो नाप हम निकालेंगे तब तो 3 और 3 6 दोनों साइड से बढ़ जाएगी, और अंदर की जब नाप निकालेंगे तो 6 कम हो जाएगी। तो ये बाहर की जो नाप 146 सेमी दे रखी है, इसमें से 3 सेमी जो मोटी लकड़ी है, इसको दोनों साइड से हमें घटाना पड़ेगा। 3 सेमी इस साइड से और 3 सेमी इस साइड से, तब अंदर की नाप आएगी, चाहे लंबाई हो और चाहे चौड़ाई हो। चौड़ाई भी 6 कम होगी अंदर की, बाहर की 6 ज़्यादा हो जाएगी और अंदर की 6 कम हो जाएगी। तो संदूक के अंदर की माप निकालें हम, या बक्से की, अंदर की लंबाई, जो बाहर की लंबाई 146 है, उसमें से 2 गुणा 3 सेमी की लकड़ी दोनों साइड लगी है। 3 सेमी इस साइड लगी है, 3 सेमी इस साइड लगी है। तो जब हम बाहर की नापेंगे तब तो 6 ज़्यादा आएगी, 3 सेमी नाप इधर से बढ़ जाएगी, 3 सेमी इधर से बढ़ जाएगी। लेकिन जब अंदर की नापेंगे तो 6 कम हो जाएगी, 3 सेमी की दोनों साइड से घट जाएगी, इसीलिए मैंने 3 में 6 कम कर दिए। तो 6 सेमी घटाने पर ये बच जाएगी 140 सेंटीमीटर।
और बक्से के अंदर की चौड़ाई की बात करें तो ये भी कम हो जाएगी। और ऊंचाई की बात करें अंदर की तो इसमें देखिए बक्से के ऊपर छत नहीं है तो ऊपर तो लकड़ी है नहीं, इसलिए केवल नीचे नीचे की लकड़ी है। नीचे वाले 3 सेमी लकड़ी घटा देंगे, ऊपर लकड़ी है नहीं तो 6 सेमी नहीं घटेगी, इसमें केवल 3 सेमी घटेगी क्योंकि ऊपर ढक्कन है नहीं तो लकड़ी भी नहीं, तो ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ऊपर लकड़ी है नहीं। इसलिए ये आ जाएगी 83 माइनस 1/3 जो कि ऊंचाई में एक तरफ ही लकड़ी लगी है, तो ये आ गई 80 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारे पास अंदर की नाप। अब इस पर हमें कलर करवाना है तो इसके अंदर का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर पूरे में कलर करवाना होता और ऊपर ढक्कन होता बक्से के तब तो हम घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते, लेकिन दिक्कत ये है कि ऊपर इसके ढक्कन नहीं है तो इसमें 5 ही फलक हैं, 4 तो दीवार हैं और 1 इसका तल है। तो इसके अंदर हम 4 तो दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे और 1 नीचे वाले तल का निकालेंगे। तो बक्से का क्षेत्रफल बगैर ढक्कन का लिख सकते हैं हम, बगैर ढक्कन के बक्से का क्षेत्रफल। अब देखें चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस में आएगा तल का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुना ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, और तल का क्षेत्रफल आ जाएगा आयत के आकार का होगा तल। घनाभकार बक्सा है तो इसका तल जो है वो एक आयत के जैसा होगा, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। इसमें आप नाप लिख देंगे, अंदर का निकालना है तो अंदर की नाप रखेंगे। 2 गुना ऊंचाई है 80, लंबाई है 140, चौड़ाई है 110, प्लस आगे लंबाई है 140, चौड़ाई है 110। अब इसका गुना करते हैं, 8 दूनी 16 160, गुना में आ जाएगा 250, प्लस में आ जाएगा, इनका गुना कर सकते हैं, गुणा का क्वेश्चन है तो 14 × 14, 14 1 15, 15,400 ये आ गया। और इसको गुणा करते हैं, 16 × 80 की 0 60, 16 दूनी 32 40, 2 0 40,000 ये आ गया, 15,400 तल का आ गया, चारों दीवार का 40,000 आ गया, तल का 15,400 आ गया, और कुल मिलाकर के क्षेत्रफल आ गया 53,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से जिन चारों दीवारों पर तल पर जहां पर आपको कलर करना है उनका क्षेत्रफल 53,400 आ गया। चारों दीवारों पर जो कलर करना है उसका क्षेत्रफल तो ये आ गया 2 गुना ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई से, इसका उत्तर तो आ गया 40,000। और जो तल है आपका उसका क्षेत्रफल आ गया लंबाई गुना चौड़ाई, इससे आ गया 15,400। तो कुल मिलाकर जितने भाग पर हमें कलर करना है उसका क्षेत्रफल आ गया हमारे पास 53,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पेंट करवाने का खर्चा दे रखा है इसने, 1000 वर्ग सेमी पर पेंट करवाने का खर्चा 2 रुपए है, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर रंग करवाने का व्यय बराबर 2 रुपए है। 1000 वर्ग सेमी पर रंग करवाने का व्यय जो दिया इसने वो 2 रुपए दिया है। ये बता रहा है हमें कि 1000 वर्ग सेमी पर जब कलर करेंगे तो 2 रुपए का खर्चा आएगा,
और हमें कलर करना है 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर पर, तो इसका खर्चा कितना आएगा वो बताना है। तो 1000 वर्ग सेमी की जगह अगर हमें 1 वर्ग सेमी पर रंग करना होता तो खर्चा आता 2/1000 का, क्योंकि ज्यादा का जब पता हो और कम का निकालना हो तो भाग लगाया जाता है। जैसे हमें 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा पता है 2 रुपए है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा अगर हमें निकालना है तो 2/1000 हो जाएगा। और हमें खर्चा निकालना है 55,400 का, अब फिर ज्यादा का बताना है तो गुना हो जाएगा। दो जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 1 जीरो काटनी है तो एक अक्षर पर पॉइंट लग जाएगा। जब भी कभी किसी संख्या में जीरो काटनी हो या जीरो लगानी हो तो आपको मैंने बताया है कि जैसे दशमलव हटाना हो किसी संख्या का, जैसे 5.25 है, अगर इसका दशमलव हटाना है तो 525 लिखने के बाद दशमलव का 1 लगता है, जितने अक्षर आगे होते हैं उतनी जीरो लगती हैं। तो ये आ गया 5.25 को भिन्न के रूप में या सरल भिन्न के रूप में लिख दिया आपने। अगर आपको इसको पॉइंटों में बदलना हो, इसको उल्टा वापस पॉइंटों में बदल सकते हैं हम। जितनी जीरो होती हैं उतने अक्षर बाद दशमलव लगता है, तो 2 जीरो है तो इधर से 2 अक्षर बाद दशमलव लगेगा तो 5.25 बन जाएगा इसी का। तो इसी प्रकार जब मैंने 1 जीरो नीचे से हटाई है तो 1 अक्षर बाद दशमलव लगा दिया है, तो 2 गुणा 55.4, इसको गुणा करते हैं 4 में 8, 5 में 10, 5 में 10 हो 11, तो 110 रुपए 80 पैसे की खर्चा हो जाएगा जब इसके ऊपर हम पेंट करवाएंगे। आगे देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 है तथा विकर्ण की लंबाई 11 सेमी है। ये 19 सेमी है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए जब हमारे पास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग नाप दी हुई हों तब तो हम सूत्र लगा देते हैं 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई का। लेकिन जब तीनों का योग किया हुआ हो तो हमें तो पता नहीं है कि इसमें लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि घनाभ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ये सूत्र होता है। अब जब हमारे पास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों की माप ही अलग अलग नहीं है तो हम सूत्र लगाएंगे कहाँ से? तो सूत्र लगाया नहीं जा सकता, ये इस सूत्र का मान निकाला जा सकता है सीधे। तो देखिए जो दिया है उसी के अनुसार हम लिखें। इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना LB BH और HI, ये भी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ही है।
तो इसको अगर हम लिखें तो हमारे दिया है कि लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई बराबर 19। ये हमें सवाल में दिया है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का जो जोड़ है वो 19 है। हमने भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जोड़ किया है, L लंबाई B चौड़ाई L ऊंचाई, जोड़ करने पर 19 बताया है। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हमें समीकरण प्राप्त हुई है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो पक्ष हैं, दोनों बराबर हैं, तो ये एक समीकरण प्राप्त हुई है। अब इस समीकरण के अंदर नियम होते हैं कि हम दोनों पक्षों का वर्ग कर सकते हैं अगर हमें सवाल करने में कठिनाई हो रही है और हम सवाल को हल करने के लिए कोई दूसरा तरीका यूज करें तो दोनों पक्षों का वर्ग कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर